हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप you will be fine and okay. I am also fine and okay. I welcome you in SSP Academy. तो इस समय मैं एप्लीकेशन और लेटर पर जो बातें बता रहा हूं उसको गौर से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन और लेटर ये बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, और इसको बड़े ही क्रम से, बड़े ही गहराई से, बड़े ही सोच समझ करके लिखा जाता है। उसको एक फ्रेम में लिखा जाता है, एक उसका एक ढांचा होता है। अगर उस फ्रेम से, अगर उस ढांचे से आप अलग लिखते हो तो बहुत बेहतर आपका नहीं माना जाएगा एप्लीकेशन और लेटर। तो यहां पर एक छुट्टियों के लिए अक्सर प्रिंसिपल को, अपने हेड टीचर को आप एप्लीकेशन देते रहते हो, तो उसमें हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, यू शुड अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ओके, तो यहां पर एक प्रश्न आया, काफी बार बोर्ड में पूछा गया है छुट्टी पर। राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखो टू योर प्रिंसिपल को टू ग्रांट यू। टू ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, यू माने आपको लीव प्रदान करें। लीव माने छुट्टी। लीव का कई अर्थ होता है। लीव एक छुट्टी होती है, और लीव के लिए एक कहा जाता है एक छोड़ना भी वर्ब होता है। ठीक है, तो यहां पर एक छुट्टी के लिए आपका है ऑफ अब्सेंस फॉर 10 डेज। कितने दिन की अनुपस्थिति रहेगी आपकी? 10 डेज की। क्यों? बिकॉज, एज का मतलब बिकॉज, एक तरीके से यू आर सीरियसली इल, आप गंभीर रूप से बीमार हो। तो मान लीजिए आप गंभीर रूप से बीमार हो और आपको 10 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, तो हाउ टू राइट एप्लीकेशन, ये मैं आपको लिख करके उसको एक फ्रेम में, एक ढांचे के तहत आपको समझा रहा हूं, और उसको आप समझने की कोशिश करिए कैसे लिखा जाता है। ये आप देखने की कोशिश करिए आप। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये 10 दिन की छुट्टी पर जो आपका एप्लीकेशन था वो मैं लिख के तैयार किया, और इसमें देखिए आप किस तरीके से आपका यहां लिखा गया है। इसके पूर्व भी आपको एक मैं बता चुका हूं, टू सेवा में द प्रिंसिपल एसकेडी इंटर कॉलेज मंगारी नेवादा वाराणसी। ये तो हो गया आपके कॉलेज का एड्रेस, आपने अपने कॉलेज का नाम बता दिया। लेकिन ये ध्यान दीजिए किस चीज में मैंने लिखा है, ये चीज आपका फ्रेम सही होना चाहिए। सब्जेक्ट आप दोगे विषय, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि विषय अगर आप बता दोगे तो पूरा पोथी पत्र आपकी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अधिकारियों के पास बहुत टाइम नहीं होता है। आपके मेन पॉइंट को समझना चाहते हैं, अगर उनको मंजूरी होगा तो सिग्नेचर करेंगे, एस कह देंगे या नो कर देंगे। ओके, एन एप्लीकेशन फॉर 10 डेज लीव एज यू आर सीरियसली इल। अगर आप छुट्टी मांग रहे हो 10 डेज की, तो किस लिए मांग रहे हो? एज, बिकॉज यू आर सीरियसली इल। एज का मतलब बिकॉज एक तरीके से होता है। इस सेंस आप समझने की कोशिश करिएगा, खाली बिकॉज का ही मतलब नहीं होता। एज भी सेंस के अनुसार तमाम मीनिंग्स होती हैं, जिसके अर्थ कभी कभी फॉर का भी हम सेंस ले लेते हैं, तो ये आपको समझने की बात है। तो इन एप्लीकेशन फॉर 10 डेज लीव, यानी इन एप्लीकेशन एक प्रार्थना पत्र फॉर 10 डेज लीव, 10 दिन की छुट्टी के लिए। एज, क्योंकि, या जैसा भी कह सकते हैं, यू आर सीरियसली इल, आप गंभीर रूप से बीमार हो। अब देखिए यहां पर सर, इसी ये टू के नीचे सब्जेक्ट आ रहा है, टू के नीचे सर आ रहा है। इस चीज का, ये फ्रेम पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तमाम मॉडल्स होते हैं, लेकिन ये जो फ्रेम मैं बता रहा हूं ये अपने दिमाग पे बैठा लीजिए, आपके लिए काफी यूजफुल होगा। मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुल्ली, बड़े ही हम्बली, विनम्रता पूर्वक, एंड रेस्पेक्टफुल्ली, आदर पूर्वक, आई बेग टू स्टेट। यहां आप से कहिए या स्टेट कहिए। आई बेग टू स्टेट, मैं कहना चाहता हूं दैट कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, मैं टाइफाइड से पीड़ित हूं फॉर 10 डेज से, यानी 10 दिन से आप टाइफाइड, एक बुखार होता है, एक ज्वर होता है, उससे आप पीड़ित हो, बहुत ही खराब होता है। माई कंडीशन इज वेरी बैड, और आपकी जो हालात है वो बहुत ही खराब है, तो बहुत ही खराब है। आई एम सो वीक, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, मैं बहुत कमजोर हूं। द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया है टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए, फॉर 10 डेज के लिए। तो 10 डेज यहां आप लगा दीजिए। तो 10 डेज, ये 10 डेज आराम करने के लिए डॉक्टर ने कहा है। तो इसलिए आई एम अनेबल, इसलिए आप क्या हो? आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, मैं
क्लास को लेने में अनेबल हूं, असमर्थ हूं द क्लास को फॉर 10 days मोर। तो 10 दिन और, मोर का मतलब 10 दिन और आप मतलब कक्षा को लेने में असमर्थ हो, ये आपने बता दिया, लिख दिया। अब यहां आप एक तरीके से अलग एक कहा जाता है कि विनम्रता होनी चाहिए, एक पोलाइटनेस होनी चाहिए आपके अंदर, एक डिसिप्लिन होनी चाहिए कि आप किसी चीज को कैसे मांग रहे हो। तो ये आप पैराग्राफ जब चेंज करेंगे तो ये ध्यान देते हैं, मैं बार बार बताता हूं कि ठीक इसके नीचे आया करिए, ये द के नीचे मोस्ट आ रहा है, इस मोस्ट के नीचे आई आ रहा है। जहां पैराग्राफ चेंज करोगे ये द के नीचे आप देखने की कोशिश करोगे, और ये जो सामने लिखोगे ये आपके टू का नीचे आएगा, जो हेडिंग यहाँ होगा टू के नीचे आएगा। सब्जेक्ट की हेडिंग दे रहे हो सर, आप बोल रहे हो तो आई देयरफॉर, इसलिए मैं ये देयरफॉर देखिए दो अल्प विराम के बीच रहता है, ये ध्यान दिया करिए, यहां कामा लगता है, यहां कामा लगता है, कामा से चूकिएगा मत, तो चिन्हों का बड़ा महत्व होता है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, आपसे अनुरोध करता हूं टू ग्रांट मी का मतलब मुझे प्रदान करिए लीव फॉर 10 days की, सो दैट, ताकि आई में रिकवर, ताकि मैं ठीक हो सकूं, थ्रूली माने पूर्ण रूप से, चाहे कंप्लीटली लिखो या थ्रूली लिखो, ठीक है। तो यहाँ THROUGHELY का मतलब होता है कंप्लीटली, तो मैं पूरी तरह से रिकवर हो सकूं। रिकवर का मतलब होता क्या, ठीक होना। अब यहाँ एक तरह से धन्यवाद दोगे, आई विल बी सो ग्रेटफुल टू यू। यहाँ देखिए बच्चे गलती करते हैं, ग्रेट की अंग्रेजी लिख देते हैं GREATE, ये ग्रेट महान वाला नहीं है भाई, एहसानमंद वाला है, उसकी मीनिंग होती है GRATE FUL, ये इसमें गलती मत करिएगा, बहुत गलती करते हैं, महान वाला मीनिंग लिख देते हैं, ये एहसानमंद की मीनिंग लिखी जाती है यहाँ पे। तो आई विल बी सो ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत ही एहसानमंद रहूंगा, योर्स ओबीडियंटली, यहां भी मीनिंग में गलती करते हैं, योर्स लिखिए, फिर ओबीडियंटली OBEDIENTLY, और XYZ नीचे लिखिए या ABC करिए, क्योंकि बोर्ड्स में नाम लिखने का मतलब विधि नहीं है, नियम नहीं है, ये मैं बता चुका हूं। इसलिए क्योंकि अगर नाम में आपने जैसे बता दिया ना कि आपने कोई आप जैसे MK चौधरी आपने नाम लिख दिया, अब चौधरी नाम लिख दिया, अब वो भी चौधरी जांचने वाला है, तो हो सकता है आपको बढ़ा के नंबर ना दे, आप लिखे नहीं हो, लेकिन होता है कैटेगरी की वजह से बढ़ा के नंबर दे दे, इस वजह से बोर्ड ने कहा कि नाम का मेंशन नहीं किया जाएगा, ये सच्चाई है। ओके, तो अब आप डेट यहां लिखेंगे, ठीक इसी के सामने आकर के अपना डेट जो होगा वो डेट आप डाल दोगे। तो जो बोर्ड एग्जामिनेशन में है या उसके पूर्व जो भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम आई है, तो कोई डेट यहाँ डेट का मेंशन कर दोगे जिस दिन आप लिख रहे हो। ओके, तो अब हम आगे आपको बताएंगे एक लेटर के बारे में। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ एक लेटर के बारे में हम मेंशन करेंगे, जो लेटर बड़ा ही महत्वपूर्ण है और कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, कई बार आया है। बहन के ऊपर एक मैरिज के बारे में, ब्रदर के ऊपर, जैसे यहाँ पे आया है राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू योर फ्रेंड को इनवाइटिंग हिम, यानी कह रहा है कि राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू योर माने अपने फ्रेंड को, इनवाइटिंग आमंत्रित करते हुए हिम उसको, टू अटेंड करे वो सम्मिलित हो, द मैरिज पार्टी ऑफ योर ब्रदर, यानी आपके भाई की शादी है, उस भाई के शादी में आप अपने मित्र को इनवाइट कर रहे हो, या सिस्टर की शादी है, तो किसी की मैरिज पार्टी में अपने दोस्तों को इनवाइट करते हो तो हाउ टू राइट अ लेटर, ये इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और इसको समझिएगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अपने मित्र को अपने भाई की शादी में कि आप जो इनवाइट कर रहे हो, उस इनविटेशन में किस तरीके से आप अपनी बात को रखोगे, इसके बारे में एक फ्रेम और एक लेटर आपके सामने मैंने लिखा है। तो देखिए, माय डियर फ्रेंड, आप यहाँ पे देखिए टाइटल नहीं लगाते हैं, मोहन, सोहन, रवि आप लिख सकते हो यहाँ पर, लेकिन टाइटल नहीं लिखोगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो माय डियर फ्रेंड रवि, आई एम वेरी ग्लैड, मैं बड़ा खुश हूं, टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचित करके, दैट द मैरिज ऑफ, यानी जो शादी है, द मैरिज ऑफ माई ब्रदर हैज बीन सेटल्ड कर दी गई है, वो तय कर दी गई है। अब मैरिज पार्टी विल लीड, और जो मैरिज पार्टी यानी जो बारात है, बारात में जाते हो कि नहीं जाते हो, जाते हो ना, आनंद मिलता है ना खूब ना, तो हाँ वही बात, तो मैरिज पार्टी कहते हैं उसको, द मैरिज पार्टी विल लीड, छूटेगी यानी जाएगी, और लखनऊ के लिए ऑन 16 जनवरी, यानी 16 जनवरी को
16 जनवरी 2025 को, 24 तो जा रहा आज, ठीक है ना। अभी मैं आपको बधाई भी दे रहा हूं, एट 3 PM पे जाएगी, यानी 3 बजे। कब? सुबह में कि शाम को? एक पास्ट मेरिडियम है, एक पूर्वाह्न है, तीसरे पर दिन में, तो ये 3 बजे बारात जाएगी। और आई इनवाइट यू, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, यानी अपने मित्र को इनवाइट करते हो ऑन दिस ग्रैंड अकेजन पे, इस शानदार अकेजन अवसर पर। ग्रैंड माने शानदार। आई एम एलोन, तमाम लोग बाहर हैं, आप घर पे अकेले हो, अपने मित्र को बुला ले तो हेल्प के लिए, तो बात लिखा गया, आई एम एलोन, मैं अकेला हूं, प्लीज कम टू हेल्प मी, आ जाओ, कृपया आ जाओ मेरी सहायता करने को। तो तमाम अपने दोस्तों को बुलाते रहते हैं लोग। यहां पर आप एक जो पोलाइटनेस सेंटेंस यहां बोलोगे, आई होप, मैं आशा करता हूं कि, दैट यहां छिपा रहेगा, दैट लिखा नहीं जाता, याद रखिएगा, अंडरस्टूड रहता है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि बोला जाएगा, लेकिन दैट लिखा नहीं जाएगा। यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। डिसअपॉइंट माने निराश करना, तो मैं आशा करता हूं कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। अब यहां पर अराइवल का भी इंतजार रहेगा, तो अनएग्जियसली, अभी पैराग्राफ चेंज हो रहा है, अनएग्जियसली वेटिंग फॉर योर अराइवल। अनएग्जियसली माने उत्सुकता पूर्वक, वेटिंग माने इंतजार रहेगा, फॉर योर माने तुम्हारे, अराइवल माने आगमन का, योर लविंग फ्रेंड, आपका प्रिय मित्र XYZ। यहां लिख दो, बोर्ड परीक्षा में आपको करना है तो क्या करोगे, XYZ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये रहा एक लेटर और एक एप्लीकेशन। 2024 का ये लास्ट डे है, 31 दिसंबर, और ये जा रहा है। तमाम अपनी यादें और तमाम अपनी जो रुसवाइयां हैं उसको या तो छोड़ रहा है या विदा कर रहा है। तो खुशी और गम जो भी थे वो चले गए। अब न्यू ईयर आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा लेके आने वाला है। आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस करीब आ रहे हैं। नए साल में आप एक तरीके से अपने अंदर एक एनर्जेटिक पावर लाओ, अपने अंदर एक ताकत, अपने अंदर एक ऊर्जा भरो। नए साल में नए उमंग के साथ, नए साहस के साथ, नए हौसले के साथ आप परीक्षा की तैयारी करो और जीवन में सफल हो, सक्सेसफुल हो, ये मेरी दुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।